तो बच्चों फाइनली जिस चीज का तुम लोग वेट कर रहे थे ना, उस चीज का फाइनल आंसर सीबीएसई ने खुद दे दिया है। सीबीएसई का नया एग्जाम सर्कुलर जारी हो गया है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम के एलओसी की, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विंडो के ओपन होने की। भाई जो तुम्हारे लगातार सवाल आ रहे थे ना कि सर कब से फॉर्म भरना शुरू होगा, हम कितने सब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, फीस क्या लगेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, तो सीबीएसई ने फाइनली वो आंसर दे दिया है। ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं भी तुम्हें सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर दिखाऊंगा, तुम चाहो तो खुद भी अपने लैपटॉप या मोबाइल में देख सकते हो, लेकिन मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यार प्यार जरूर देना और अपना क्लास और अपना नाम जरूर लिखना। ओके, तो ये सीबीएसई का वेबसाइट है, यहां पे हम घुस रहे हैं और यहां पे तुम देख सकते हो कि यहां पे बड़े बड़े अक्षरों में आ गया है सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10 क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। अब जब इस पे तुम क्लिक करते हो तो सीधा पहुंच जाते हो इस 8 पन्ने के सर्कुलर पे। ये 8 पन्ना का सर्कुलर सीबीएसई ने जारी कर दिया है काफी लेट नाइट हर बार की तरह, और इसका हेडिंग ही रखा है एलओसी फॉर क्लास 10 सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। सेकंड एग्जामिनेशन भाई अब तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब मतलब तुम ये कह सकते हो कि सर अभी तो हमने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिया था और सेकंड बोर्ड एग्जाम मतलब सोच रहे थे तुम लोग की रिजल्ट निकलने के बाद आएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, सीबीएसई चेंज करेगी और सीबीएसई ने वही चेंज किया। ठीक है, तो क्या कुछ है इसको थोड़े से डिटेल्ड वे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि भाई मैं जानता हूं तुम में से बहुत सारे लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। तो कौन कौन सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो लिख दो सेकंड बोर्ड एग्जाम। क्या लिखोगे कमेंट सेक्शन में? सेकंड बोर्ड एग्जाम। और क्या करना है? लाइक और शेयर। ठीक है, ओके। तो यहां पे सीबीएसई ने कहा भैया कि हमने अपना पॉलिसी लॉन्च किया था 2 बोर्ड एग्जाम का, तो अब हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, ये स्कूलों को भेज दिया गया है, स्टूडेंट्स को भेज दिया गया है और कह दिया गया है कि अब तुम आज से ही यानी कि 18 तारीख से 31 तारीख तक के बीच में तुम अपना अप्लाई कर सकते हो 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट्स? क्लास 10 वाले 3 सब्जेक्ट को तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट मैं तुमको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, और यहां कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, किस किस दिन कब कब तुम कर सकते हो। क्या बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल है, क्योंकि मेरे पास मेल्स आ रहे हैं कि सर क्या सिर्फ हम लोग अभी ही कर सकते हैं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं निकला, पता कैसे चलेगा किसको अप्लाई करें कि नहीं करें। तो सारे सवालों के जवाब तुमको यहां पे मैं दे देता हूं। ठीक है, ये देखो यहां हर जगह आ चुका है। तो वो दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेशन के लिए जो तारीख है वो आ चुकी है। 3 सब्जेक्ट्स के लिए तुमको सुधार करने का मौका मिल रहा है। अब ये क्या कुछ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितना फीस लग रहा है, डेडलाइन क्या है, सब कुछ। तो यहां देखो, यहां तुम जब आते हो तो सीबीएसई ने क्या कहा कि भैया हम जो है वो अपना 3 चरणों में, याद रखना 3 लेवल्स में सीबीएसई अपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विंडो को ओपन कर रही है। मतलब तुम 3 बार में अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी नहीं करते हो तो दूसरी बार नहीं करते हो तो तीसरी बार, लेकिन तीसरी के बार के बाद में सीधा लेट फाइन लगेगा। और लेट फाइन बहुत जबरदस्त है। कितना लेट फाइन है वो भी बताऊंगा। पहले यहां पे तुम देख लो यहां हो क्या रहा है। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट चरण जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन का है वो है 18 मार्च यानी कि आज से लेकर के 31 मार्च तक। 18 मार्च से 31 मार्च तक। ठीक है, अब इसका फीस अब तुम्हारे मन में होगा कि सर फीस कितना भरेंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फीस फर्स्ट लेवल का कब भरना है? रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन तक के बीच में। अब गौर करो, तुमको फीस अभी नहीं भरना है, अभी तुम स्कूल को जाओगे। प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूं। भैया तुमने कौन कौन सब्जेक्ट लिखे थे एग्जाम, मैं बताता हूं। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? इंग्लिश और हिंदी। तो इन 5 में से किसी भी 3 सब्जेक्ट को चुन लो जो तुम्हें लगता है कि भाई वीक गया, अच्छा मेरा नहीं गया, या मुझे पहले से ही तैयारी लग जाना चाहिए तो मैं भी अप्लाई कर देता हूं। तो अपने स्कूल में जाओ और 3 सब्जेक्ट्स जो भी हैं जो तुमको लगते हैं जिनको तुमको मार्क्स बढ़ाना चाहिए या तुमको कम आ सकते हैं या दिक्कत आ सकती है, तो तुम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे पहला चरण है जिसमें 18 मार्च से 31 मार्च तक के तुम दोगे। पैसा अभी नहीं देना है, रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन में देना है। यह है तुम्हारा सेकंड लेवल। ये दूसरा चरण कब हो रहा है एलओसी सबमिशन का? रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन। मतलब सीबीएसई ने कहा कि भैया हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कंफ्यूज हो तो अभी ना भरें, तो ठीक है भाई मत भरो। रिजल्ट जब निकलेगा, अब रिजल्ट कब निकलेगा मैंने तुमको बताया था 20 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड डेट है। 20 अप्रैल के बाद में मतलब 20 अप्रैल को अगर सपोज आगे या पीछे 1-2 दिन आगे पीछे जब भी रिजल्ट आता है तो उस दिन से तुम 5 दिन के अंदर अंदर तक में तुम अपना रिजल्ट अपना एलओसी सबमिशन कर सकते हो। लेकिन अभी देखो तुमको बहुत सारा दिन मिला, उस समय सिर्फ 5 दिन मिलेगा। ठीक है, अगेन इसका फीस जो है
वो तुम वैसे ही दोगे जो फर्स्ट लेवल में तुम देने वाले थे, वैसे ही दोगे यहां भी रिजल्ट के अगले दिन से 5 दिन, मतलब पैसे अभी नहीं देने हैं। अच्छा ठीक है भाई, अब एलओसी सबमिशन का तीसरा चरण लेट फीस के साथ में जो लग रहा है वो कब है? 3 चरणों में देखो तुम लोग को अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम मिल रहा है। वो कब दे रहा है? रिजल्ट के 7वें दिन से 2 दिन एक्स्ट्रा तक। मतलब सपोज 20 अप्रैल को रिजल्ट निकलता है तो 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक 2 दिन तक फिर से सीबीएसई एक परमिशन देगी, लेकिन वो कैसे देगी? लेट फाइन के साथ में, और परमिशन फीस भुगतान का वैसा ही है। आई होप कि तुमको इसकी क्लैरिटी मिल गई। एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, मैं हट गया हूं। ओके, अब यहां आते हैं कि भाई इसका पॉलिसी क्या है, किस तरह से है, वो क्या पॉलिसी सीबीएसई देना चाहती है, कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, वो यहां पे जवाब है। देखो भाई, तुम में से वो लोग अप्लाई करेंगे जो अपना नंबर सुधार करना चाहते हैं, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में सुधार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स थे या इस बार अगर किसी का कंपार्टमेंट पड़ता है तो वो नया एलओसी उनको भरना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब यहां पे ये एलओसी कौन भरेगा? देखो भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं, एलओसी केवल स्कूल वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। उसकी दी गई जानकारी प्रिंसिपल को ही वेरीफाई करनी पड़ती है, तो तुम्हें अपने स्कूल जाना है। अब सपोज किसी एक स्टूडेंट को करना है कि भाई मैं इंग्लिश में दूंगा, साइंस में दूंगा और मैथ्स में दूंगा, तो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स ये तुम अपने स्कूल में जाके बताओ मेरे को ये 3 सब्जेक्ट का देना है, ठीक है। सेकंड बोर्ड एग्जाम तुम दोगे, उसी को तुम्हारे स्कूल वाले भरेंगे, प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा और फिर वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। खुद से तुम सबमिट नहीं कर सकते। ये देखो यहां एक मतलब इंपॉर्टेंट बात। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। एग्जाम सेंटर को लेकर के सीबीएसई ने कहा है एक बड़ी बात, ठीक है। एग्जाम सेंटर मैं पहले ही बता दूं, अभी तुम्हारा जो भी बोर्ड एग्जाम था, जो भी सेंटर था, सेकंड बोर्ड एग्जाम का सेंटर वो नहीं होगा। बहुत बड़े चांसेस हैं, मतलब 90% चांस है कि वो तुम्हारा सेंटर ना रहे। सीबीएसई ने अभी से क्यों निकाला? अब तुम्हारे मन में क्वेरी होगा, क्यों निकाला भाई अभी से? तो इसलिए निकाला क्योंकि सीबीएसई चाहती है, जानना चाहती है कि भाई कितना स्टूडेंट जो है सेकंड बोर्ड के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग, ये पहली बार हो रहा है। तो सीबीएसई खुद जानना चाहती है कितने लाखों बच्चे जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन कौन सेकंड बोर्ड एग्जाम भरना चाहता है और किन किन सब्जेक्ट्स में। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम लिखो कमेंट सेक्शन में अगर भरना चाहते हो तो, और अगर भर रहे हो तो कौन कौन से 3 सब्जेक्ट ब्रैकेट के अंदर में, वो डाल के मुझे बताओ, ठीक है। तो यहां सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि भाई सीमित एग्जाम सेंटर होंगे, फिक्स्ड सेंटर्स होंगे, ठीक है। और इसलिए पहले वाले सेंटर मिलने की गारंटी नहीं है, और ना ही तुम सेंटर को बदलने का कोई ऑप्शन तुमको मिलेगा। मतलब मान लो तुम्हारा घर के पास से पहले तो 5-7 किलोमीटर के अंदर में दिया जाता था, अब अगर मान लो 100 किलोमीटर भी दूर दे दिया तो तुमको एग्जाम देने जाना होगा। इसका इफ एंड बट नहीं होगा, पहले ही यहां पे बता दिया गया है, ठीक है। और यहां देखो बोल दिया सीबीएसई ने कि अगर मान लो कि रिजल्ट के बाद में भी अगर तुम नहीं करते हो, ठीक है, मतलब नहीं फैसला ले पा रहे हो, तो मेन फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के आने के बाद में दूसरे चरण में तुम अप्लाई कर सकते हो। और अब अगर तुम्हारे मन में है कि सर बता दीजिए कितना पैसा लग रहा है, तो चलो सीधा मैं तुमको कितना पैसा लग रहा है ये मैं बता दे रहा हूं। ये देखो पेज नंबर 7, ठीक है। ये देखो यहां पेज नंबर 7 में मैं आ जाता हूं, 2 सेकंड रुक जाओ। यस, ये देखो यहां पे पेज नंबर 7 में यहां पे सीबीएसई ने बता दिया है कि कितना पैसा लग रहा है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है, सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहे हैं सीबीएसई, ये नॉर्मल फीस लग रहा है, नॉर्मल, और ये लेट फाइन के साथ, लेट फाइन, ठीक है, लेट फाइन वाले। तो इंडिया में जो क्लास 10 वाले 3 बच्चे जो 3 सब्जेक्ट का भरेंगे, पर सब्जेक्ट उनको लग रहा है 320 रुपया पर सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट के हो गए 960 रुपया। एक सब्जेक्ट का कितना? 320, कितना? 320। और अगर 3 सब्जेक्ट भर रहे हो तो मैक्सिमम 960, मतलब इंटू 3 कर दो। और अगर तुम चाहते हो कि भाई 2 ही सब्जेक्ट देना है तो 320 इंटू 2, यानी कि 640 रुपया तुमको लगेगा। नेपाल वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग चार्जेस हैं, अदर कंट्रीज के लिए अलग चार्जेस है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। फीस अभी नहीं सबमिट होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो तब होगा जब डेट फाइनलाइज हो जाएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डेटा का, और तब तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकोगे। अब यहां लेट फाइन के साथ में तुम कब भर सकते हो? अगर लेट फाइन लगता है तो कितना वो लगेगा? सीधा 2000 रुपया पर कैंडिडेट इन एडिशन टू द नॉर्मल फीस। मतलब अगर तुम 3 सब्जेक्ट के अप्लाई कर रहे हो और लेट फाइन लग रहा है तो 960 रुपए तो लगेगा, उसके अलावा 2000 भी लगेगा, मतलब 2960 रुपए लगेगा। तो तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट था। इसलिए प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब तरफ फैला दो।
लाखों की संख्या में पहुंचा दो। और यार लाइक तो हिट होना ही चाहिए, इतना डिटेल वे में मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चिंता नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।